अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। एक्सरसाइज 2.20.2 क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास। शो दैट में हमारे पास पहला सवाल है 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा पावर 4 1 प्लस ओमेगा पावर 8 इक्वल्स टू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर पावर 4, विच मीन दैट कि आपको शो दैट का जब भी वर्ड आता है ना, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, जो है मेरे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा पावर 4 एंड 1 प्लस ओमेगा पावर 8। अब सिंपल इज़ दैट कि आपको करना है क्या है, जो लास्ट वीडियो में मैंने एक बात बताई थी आपको कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0, उसी रिलेशन को लेते हुए हमने बाकी रिलेशन की वैल्यूज़ पुट करके आंसर लेकर आना। अब 1 प्लस ओमेगा है, तो यहाँ पर मेरे पास 1 प्लस ओमेगा बराबर हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस ओमेगा। ओमेगा पावर स्क्वायर ओमेगा और ओमेगा पावर 4 आपके पास हो जाएगा अगेन ओमेगा। ओमेगा क्यूब 1 एंड ओमेगा पावर 6 इज़ ऑल्सो 1। सिंपल है, अब हमने पुट करना शुरू करना है। 1 प्लस ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह माइनस ओमेगा। अब मैंने क्या किया है, 1 प्लस ओमेगा 4 है तो उसको क्या कर दिया, ओमेगा शो कर दिया, क्योंकि आपके पास पावर 4 बराबर होता है इस ओमेगा के। मैंने 1 प्लस ओमेगा पावर 8 को ब्रेक किया दो हिस्सों में, ओमेगा पावर 6 और ओमेगा स्क्वायर में, क्योंकि हम जानते हैं कि ओमेगा पावर 6 जो है वो बराबर होते हैं किसके, 1 के। तो अब मेरे पास लास्ट टर्म क्या बच गई, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू माइनस ओमेगा। इस बात को थोड़ा समझिएगा कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर हो गया है किसके, माइनस ओमेगा के। ठीक है, अब सिंपल है, मल्टीप्लिकेशन करनी है हमने ओमेगा पावर 6 ओमेगा पावर स्क्वायर और ओमेगा की, बेसिस से हम पावर ऐड रूल अप्लाई करेंगे हम। तो आपके पास माइनस माइनस प्लस, ये भी ओमेगा पावर क्यूब बराबर हो जाएगा ओमेगा पावर 6 के, विच इज़ इक्वल्स टू 1। ये तो था हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब हम राइट हैंड साइड की बात करते हैं, विच इज़ इक्वल टू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, पावर है किसने, 4। यही रिलेशन यूज़ करते हुए हमने सिंपल काम किया है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को इक्वल कर दिया -1 के। तो अब सिंपल काम ये हुआ है कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट किया, पावर 4 है। ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बात बताई थी कि अगर आपके पास पावर इवन हो तो आपका जो ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव मौजूद होता है वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाता है। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया राइट हैंड साइड के। अच्छा, शो दैट का क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास, ए प्लस बी, ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा, जो कि बराबर है ए क्यूब प्लस बी क्यूब के। अब जाहिर सी बात है, मैं इसको तो राइट हैंड साइड को तो हम ले नहीं सकते, क्योंकि इसमें मज़ीद चेंजिंग नहीं कर सकते। तो हम इसी इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास, हम उसमें चेंजिंग करेंगे। इस टर्म को आप एज इट इज़ छोड़ दीजिए, क्योंकि इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करने का, इतना लंबा करने का कोई मकसद नहीं है। सिंपल काम करेंगे, हम इन दो ब्रैकेट को उठाएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। ए ओमेगा स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू ए स्क्वायर ओमेगा क्यूब। फिर आपने ए ओमेगा को बी ओमेगा के साथ कराया था, विच इज़ ए बी ओमेगा स्क्वायर। फिर है मेरे पास ए बी ओमेगा पावर 4 विच इज़ लाइक, जो कि ये है, और उसके बाद है बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब। ठीक है, अब आपके पास क्या है, ए प्लस बी आपके पास एज इट इज़ चलता जाएगा। यहाँ पर मेरे पास ओमेगा क्यूब बराबर है 1 के, जो कि बार बार मैं बताया जा रही हूँ कि ओमेगा 1 क्यूब जो है आपके पास 1 है, ओमेगा 6 आपके पास 1 है, तो इसको ऑटोमेटिकली 1 बना दिया। तो ये हमारे पास ओमेगा यहाँ से ख़त्म हो गया। और इस टर्म में भी यही काम किया है, ये भी आपके पास ओमेगा क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ बी स्क्वायर बन जाएगा, जो कि ये है। ठीक हो गया। अब मेरे पास ए बी ओमेगा स्क्वायर और ए बी ओमेगा पावर 4 बच गया है। इन दोनों में सिंपल काम क्या करना है, दोनों में से ए बी कॉमन आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा पावर 4 आपके पास। लास्ट क्वेश्चन में यही बताया गया है कि ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा पावर 4 बराबर हो जाता है किसके, -1 के। तो यहाँ पर -1 पुट कर दिया। अब ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस और ए बी, तो
आपके पास मैंने इसको सिंपल इस तरह करके लिख दिया ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। आपके पास ये फॉर्मूला फॉर्म बन गया है जो कि है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो अब मुझे राइट हैंड साइड लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने ये बात क्लियर कर दी है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो है लेफ्ट हैंड साइड जो है बराबर हो गया है राइट हैंड साइड के। ओके जी, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जो कि है ए प्लस ओमेगा बी प्लस ओमेगा स्क्वायर ए प्लस ओमेगा स्क्वायर बी प्लस ओमेगा सी विच इज़ इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी एंड माइनस ए सी। बुक्स में यहाँ पर बी ए लिखा है जो कि गलत है, ठीक है। अब आपने सबसे पहले वही लेफ्ट हैंड साइड लेना है। बहुत कोशिश करने के बाद मैं इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकती एक्सेप्ट मल्टीप्लिकेशन। तो पहला काम क्या करेंगे, इस टर्म को लेंगे, ये पूरी टर्म आपके पास वेट। अच्छा जी, अब आपके पास क्या है, आपने पहली टर्म ली दिस वन, इन तीन से मल्टीप्लाई कराना होगा। तो सिंपल है, आप ए को लें, इस पूरी टर्म को लिख दें, देन प्लस ओमेगा बी और ये वाली पूरी टर्म एज इट इज़ आ जाएगी प्लस ओमेगा स्क्वायर सी एंड देन आपके पास ये वाली टर्म पूरी एज इट इज़ आ जाएगी। अब आपने मल्टीप्लाई करना है ए स्क्वायर प्लस ए बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए सी ओमेगा पहली टर्म, फिर आपके पास क्या है ए बी ओमेगा। अच्छा जी, अब आपने ओमेगा बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करें, ए बी ओमेगा प्लस बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब प्लस बी सी ओमेगा स्क्वायर। थर्ड है मेरे पास ए ओमेगा सी ओमेगा स्क्वायर। वेट अ सेकेंड, ये मैंने सिर्फ आप मल्टीप्लिकेशन के लिए लगाया था, आप सब ये ना समझे गलत है। अच्छा, थर्ड क्या है मेरे पास बी सी ओमेगा पावर 4 एंड फोर्थ इज ओमेगा क्यूब सी स्क्वायर ओमेगा क्यूब, ठीक है। अच्छा जी, अब लास्ट सेकेंड टर्म क्या किया हमने, ये तो थी हमारी पास मल्टीप्लिकेशन। अब सिंपल काम करना है आपने कि पहले ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को अलग कर लीजिए। वो किस तरह करेंगे हम, ए स्क्वायर तो एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ मेरे पास दिस वन बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब है, ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है तो ये आपके पास बी स्क्वायर बच गया, वो यहाँ आ गया। थर्ड मेरे पास सी स्क्वायर ओमेगा क्यूब है तो ये टर्म भी मेरे पास यहाँ से ख़त्म होकर सिर्फ सी स्क्वायर बच जाएगी, ठीक हो गया। अब सेकेंड टर्म लेनी है हमने ए बी ओमेगा स्क्वायर एंड आपके पास ए बी ओमेगा, इन दोनों में ए बी कॉमन आ गया, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ठीक है पहली टर्म। अब सेकंड क्या है मेरे पास, मुझे बी सी चाहिए तो मैं बी सी की तरफ जाऊंगी। एक मेरे पास ये है और एक मेरे पास ये है, तो बी सी एंड बी सी, तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो गया, बी सी कॉमन आ गया, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा पावर 4 हमने ब्रैकेट में ले लिया। देन थर्ड इज ए सी, ए सी में मेरे पास पहली टर्म क्या है ए सी ओमेगा एंड बाकी मेरे पास क्या है ए सी ओमेगा स्क्वायर, तो आपने ए सी कॉमन लिया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गया, ठीक है। यहाँ तक ये टर्म मेरे पास आ चुकी है जो कि मेरे पास लेफ्ट क्वेश्चन में मेरे पास राइट हैंड साइड पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मौजूद है। अब यहाँ पर वही आपके पास एक जो ब्लास्ट से चल रही है, एक क्या कहते हैं उससे, जो फॉर्म हम लेके चल रहे हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जो कि बराबर है -1 के, तो यहाँ पे -1 पुट कर दिया। प्लस बी सी में यहाँ पर मैंने क्या किया है, ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़ रहने दिया, ओमेगा पावर 4 बराबर होता है किसके, ओमेगा के। मैं इसको भी कर सकती थी लेकिन मुझे डबल काम करना पड़ेगा, लेकिन हम नहीं कर जा सकते इतना लंबा। तो कोशिश ये किया करें कि आप शॉर्ट करने की कोशिश करें जिस हद तक हो सके। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू -1, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गया यहाँ पे -1। लास्ट क्या है मेरे पास, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर मेरे पास टर्म क्या किसके बराबर हो जाएगी, माइनस के, और प्लस माइनस माइनस ए सी, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया राइट हैंड साइड के, विच इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। ऑल राइट देन, फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास -1 प्लस आयोटा √3/2 पावर 9 प्लस -1 माइनस आयोटा √3/2 पावर 9 एंड -2, ठीक है। अब आपने सिंपल है, आपको ये बात पता है
कि जब अगर रूट्स में आपके पास -1 प्लस आयोटा होगा तो वो ओमेगा है, और माइनस माइनस हो जाएगा तो वो ओमेगा स्क्वायर होगी। तो हमने सिंपल काम किया है कि ओमेगा पावर 9 एंड प्लस ओमेगा स्क्वायर पावर 9 -2। अब ओमेगा पावर 9 और यहाँ पर आपके पास मल्टीप्लिकेशन होंगे, 2 9 18 -2। अब मैंने क्या किया है, पावर्स ब्रेक कर दी ताकि मैं अपने ओमेगा क्यूब तक पहुँच सकूँ जो कि है 1 के बराबर। तो हम पावर को पावर से मल्टीप्लाई करते हैं, ये रूल है। तो 3 3 ज़ा 9, मैंने 9 को ब्रेक किया 3 और 3 में, जे विच इज़ 1 हो गया। यहाँ पर भी सेम काम किया, 3 6 ज़ा 18, पावर को ब्रेक किया, ओमेगा क्यूब भी बराबर होता है 1 के। अब 1 पे मैं पावर 1000 भी लगा दूँ तो वो आंसर हमेशा मेरे पास 1 ही रहेगा। 1 क्यूब 1 प्लस 1 पावर 6 1 -2, 2 -2 0 विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गई। ओके देन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो है 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होल पावर क्यूब माइनस 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल पावर क्यूब विच इज़ इक्वल्स टू 0। लेफ्ट हैंड साइड ही लेंगे हम। अच्छा, ये बात 1 प्लस ओमेगा बराबर होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर के, तो यहाँ हमने डायरेक्ट पुट कर दिया माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर आपके पास एज इट इज़ रहा, माइनस का माइनस। अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को लिया है हमने माइनस ओमेगा, और माइनस ओमेगा हमारे पास एज इट इज़ रहा। दोनों की पावर जो है वो आपके पास क्यूब मौजूद है। ठीक है जी। अब ये हो जाएगा आपके पास -2 ओमेगा स्क्वायर पावर क्यूब माइनस एज इट इज़ रहा, ये हो जाएगा -2 ओमेगा क्यूब होल पावर क्यूब, सॉरी। अब क्यूब है तो नेगेटिव आपके पास नेगेटिव ही रहेगा, वो आपके पास पॉजिटिव नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है। अब आपके पास क्या करना है, पावर्स ज़ाहिर सी बात है, 2 का क्यूब 8 माइनस एज इट इज़ है, पावर ओमेगा स्क्वायर आपके पास ओमेगा 6 बन गई, माइनस का माइनस एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि ये क्यूब है तो आपके पास नेगेटिव साइन नेगेटिव में ही रहेगा फिल वक्त। तो 2 का क्यूब 8 ओमेगा पावर क्यूब हो जाएगी, माइनस ओमेगा पावर 6 बराबर है किसके, 1 के, तो -8 ओमेगा, और आपके पास होल पावर 1, सॉरी ओमेगा 6 1 के बराबर है, माइनस का अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 8 ओमेगा क्यूब 1 के बराबर, तो -8 + 8 इक्वल्स टू 0। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गई राइट हैंड साइड के। होप कि ये क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपके अपनी लर्निंग के लिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।